साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम श्रीमती राबड़ी देवी का बंगला छीनने जा रहा है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जो है, जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साबिक वजीर आला हैं, उन्हें पटना में एक बड़ा सा सरकारी बंगला मिला हुआ है, 10 सर्कुलर रोड। ये काफी लंबा चौड़ा बंगला है और आज से नहीं, लगभग 28 वर्षों से लालू परिवार इसी 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है। अतः राबड़ी देवी के जो बच्चे हैं, वे बच्चे बड़े हो गए, इसी बंगले में रहते रहते। 28 बरस कोई छोटी अवधि नहीं होती है, 25 बरस तो 1/4 शताब्दी हो जाती है। तो बहुत दिनों से लालू परिवार उसी 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रह रहा है। अब 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि बिहार सरकार का जो भवन निर्माण विभाग है, जो बंगले आवंटित करता है, मकान बांटता है, उसने एक आदेश जारी किया और आदेश में कहा गया कि श्रीमती राबड़ी देवी को ये 10 सर्कुलर रोड का मकान खाली करना पड़ेगा और उनको एक नया बंगला दिया गया है, वो है 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड, जो अभी वाले बंगले से काफी छोटा है। अब इस पूरे मामले को लेके बवाल हो गया है। अब इस मामले में कई पहलू हैं, थोड़ा हम लोग इसके पृष्ठभूमि में चलते हैं, बैकग्राउंड में क्या हुआ था। हुआ ये था कि 2017 के आसपास पलटू राम ने एक आदेश जारी किया था और कहा था कि बिहार के जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जितने भी साबिक वजीर आला हैं, उन सभी को पटना में सरकारी आवास मिलेगा। अब इस पर जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिल्कुल गदगद हो गए। उसमें सतीश प्रसाद सिंह को भी सरकारी आवास मिल गया, जो सिर्फ 72 घंटे के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद 2017 के आसपास जब पलटू राम ने पलटी मारी और पाला बदला, राजद को छोड़ के वो बीजेपी के साथ चला गया, तो उसके बाद उस समय जो डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उनको बंगला खाली करने कहा गया कि आप खाली कीजिए और इसमें नए उप मुख्यमंत्री आएंगे। तेजस्वी यादव चले गए पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका तो खारिज की, साथ में सरकार का ये आदेश भी रद्द कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला मिलेगा। इस आदेश को भी पटना हाईकोर्ट ने अवैध करार कर दिया, इल्लीगल करार कर दिया। तो अब बहुत सारे लोग जिनको कम जानकारी है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो लोग उछल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को जो मकान खाली करने का आदेश दिया गया है, वो हाईकोर्ट के उसी आदेश का अनुपालन है, कंप्लायंस। पहली बात तो ये कि यदि हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था तो उस आदेश के भी 5-6 साल गुजर चुके हैं। तो इतने दिनों तक भवन निर्माण विभाग क्यों नींद में था? इतने दिनों की कुंभकर्णी निद्रा की वजह क्या है? दूसरी बात ये कि राबड़ी देवी को जो ये मकान मिला है 10 सर्कुलर रोड, वो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं मिला है, एक्स चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं मिला है। ये बंगला उन्हें बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला है। जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें राबड़ी देवी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष हैं, उस हैसियत से ये बंगला मिला हुआ है। ऐसा भवन निर्माण विभाग के आदेश में भी जिक्र किया गया है। तो इसको हाईकोर्ट के फैसले से जोड़ना बिल्कुल मूर्खता है। दूसरी बात, इसके टाइमिंग पर ध्यान दीजिए। पलटू राम लगभग 20 बरस से बिहार के सीएम हैं और जैसा मैंने बताया, राबड़ी देवी लगभग 28 बरस से इस मकान में रह रही हैं। तो आज तक पलटू राम ने राबड़ी देवी को खाली कराने का आदेश नहीं दिया था, पहले भी वो आदेश दे सकता था। इसकी वजह यह है कि बीच में पलटू राम ने कई बार पलटी मारी और कई बार उन्होंने लालू के साथ सरकार बनाई। लालू को वो बड़ा भाई कहता रहा, तेजस्वी को भतीजा मानता रहा,
राबड़ी देवी को भौजाई मानता रहा, भाभी मानता रहा। और कई बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पलटू राम 10 सर्कुलर रोड में चूड़ा दही खाने भी जाता था, दांत निपोर के जाता था। लेकिन अभी अचानक ये आदेश क्यों निकला? तो आदेश निकलने की ये वजह है कि पलटू राम अभी बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। जब से 14 नवंबर को नतीजे निकले हैं, बिहार के नतीजे जो वोट चोरी और वोट डकैती के नतीजे हैं, ईमानदारी के नतीजे नहीं है, उसके बाद से बीजेपी पलटू राम पर हावी हो गई है। और जो बिहार सरकार का रिमोट है, वो दिल्ली में जो रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, रंगा बिल्ला के हाथ में चला गया है बिहार सरकार का रिमोट। और वहीं से रिमोट का बटन दबाया जाता है और यहाँ पलटू राम भरतनाट्यम करते हैं। अब पलटू राम ने पिछले 20 बरस से किसी भी दूसरे व्यक्ति को होम मिनिस्टर नहीं बनने दिया था, गृह मंत्रालय नहीं दिया था। लेकिन अभी बीजेपी आला कमान के आदेश पर, हाई कमांड के हुक्म पर इनको सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बनाना पड़ा। तो भी पलटू राम की बहुत मतलब दुर्गति हो गई है। तो इसलिए ये आदेश निकला, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं लालू परिवार से खार खा के बैठी हुई है और ये दुर्भावना से ये काम किया जा रहा है, मैलिश से काम किया जा रहा है। यदि राबड़ी देवी कुछ दिनों के लिए रह भी जाती उस मकान में तो कोई आसमान टूटने वाला नहीं था। अब इस पूरे प्रकरण का एक और पहलू ये है कि अनजाने में ही बीजेपी ने लालू परिवार को एक संजीवनी प्रदान कर दी है, लालू परिवार की मदद कर दी है। देखिए, अभी लालू परिवार में बिल्कुल घमासान चल रहा था। पूरा जो लालू का परिवार है पानीपत का मैदान बन गया था। रोहिणी आचार्य तेजस्वी से लड़ रही थी, तेज प्रताप तेजस्वी से लड़ रहे थे, वो उसको लंगड़ी मार रहे थे, वो उसको टंगड़ी मार रहे थे। लालू के बाल बच्चों में पूरी जंग छिड़ गई थी। लेकिन जब से ये राबड़ी को मकान खाली करने का आदेश आया है, तब से लालू के सभी बच्चे बिल्कुल एक हो गए, एक मोर्चा उन्होंने बनाया है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, पलटू राम से कहा है कि आप लालू को घर से निकाल सकते हैं, जनता के दिल से आप लालू को नहीं निकाल सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है कि भाई इतना भी नीचे नहीं गिर जाना चाहिए था। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं इसके खिलाफ। तो एक तरह से अनजाने में ही सही बीजेपी ने लालू फैमिली की मदद कर दी है और लालू परिवार में अब एक चट्टानी एकता स्थापित हो गई है। दूसरी बात क्या है कि राजद के कार्यकर्ताओं में भी एक जोश हो गया है। 14 नवंबर को जो नतीजे आए थे, वोट चोरी वाले नतीजे, उसके बाद राजद कार्यकर्ता जो आरजेडी के कारकुन हैं, वो हताशा की स्थिति में थे। उनको लग रहा था कि हमारी पार्टी 75 से 25 सीटों पर सिमट गई है। लेकिन ये जो राबड़ी देवी को मकान खाली करने का फतवा जारी किया है भवन निर्माण विभाग ने, तो उस फतवा के बाद राजद कार्यकर्ता पूरा जोश में है। वो कह रहे हैं कि हम इसको खाली नहीं करने देंगे। आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, मंगनी लाल मंडल, बुजुर्ग नेता है, मंगनी लाल मंडल ने भी कहा है कि चाहे कुछ हो जाए हम लोग मकान खाली नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि दो तीन रास्ते इसमें हो सकते हैं। एक तो हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल पटना हाईकोर्ट चला जाए और पटना हाईकोर्ट में लालू यादव का जो स्वास्थ्य है, जो सेहत है, उसको ग्राउंड बनाया जाए और कहा जाए कि लालू यादव गंभीर रूप से बीमार हैं। कुछ साल पहले उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, गुर्दा प्रत्यारोपण हुआ है और एक गंभीर मरीज को मकान से निकालना, खाली कराना सही नहीं है। इस बात में कुछ दम है भी कि जो आदमी गंभीर रूप से बीमार है, अचानक आप उसको कहिए कि बढ़िया बिस्तर समेटो, मकान खाली करो, ये अमानवीय है, इनह्यूमन है। तो ये ग्राउंड हो सकता है आरजेडी पटना हाईकोर्ट में दे और हो सकता है पटना हाईकोर्ट सरकार के आदेश पर स्थगन लगा दे, रोक लगा दे, स्टे लगा दे, स्टे ऑर्डर्स जिसको कहते हैं। अगर ऐसा होता है तो पलटू राम की और पलटू सरकार की भारी फजीहत हो जाएगी, किरकिरी हो जाएगी कि आपने राबड़ी को मकान खाली करने कहा और पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। तो पलटू राम क्या मुंह दिखाएंगे, सम्राट चौधरी क्या मुंह दिखाएंगे? दूसरी बात क्या हो सकती है कि सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले, मूछ की लड़ाई बना ले। सरकार बोले कि नहीं, हमने फतवा जारी किया है तो राबड़ी देवी को तो खाली करना ही होगा मकान। वैसे हालात में क्या होगा? वैसी हालत में क्या होगा कि सरकार पुलिस तैनात करेगी, सरकार मजिस्ट्रेट तैनात करेगी, सरकार को वहां दंगा नियंत्रण वाहन लाना पड़ेगा, राइट व्हीकल लाना पड़ेगा, लाठियां लानी पड़ेगी, आंसू गैस की तैयारी करनी पड़ेगी।
क्योंकि राजद के कार्यकर्ता घेर लेंगे मकान को, 10 सर्कुलर रोड को कहेंगे कि हम नहीं खाली होने देंगे। तो दोनों तरफ से झड़प होगी, लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस छोड़ा जाएगा, टीयर गैस। और यदि पुलिस अंदर घुस गई तो फिर लालू और राबड़ी के सामान को बाहर फेंकेगी, सड़कों पर फेंकेगी। और इसको पूरा जो नेशनल मीडिया है इसका सीधा प्रसारण करेगा, लाइव टेलीकास्ट होगा टीवी चैनलों पर, सैकड़ों यूट्यूबर्स वहां पहुंच जाएंगे कैमरा लेके। तो इससे सुशासन की कोई अच्छी छवि नहीं बनने वाली है। आपको याद होगा कि रामविलास पासवान के डेथ के बाद दिल्ली में जो उनका बंगला था 11 जनपथ, उसको ऐसे ही सरकार ने खाली करा दिया था और उनके बहुत सारे सामान बाहर फेंक दिए गए थे, सड़क पर फेंक दिए गए थे। यहाँ तक कि बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को भी सड़क पर फेंक दिया गया था। उसको लेके नालायक नरेंद्र मोदी की बहुत फजीहत हुई थी, बहुत किरकिरी हुई थी कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप बाबा साहेब अम्बेडकर का भी अपमान कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से लालू राबड़ी के सामानों को बाहर फेंका जाता है तो इससे सुशासन की बहुत फजीहत होगी, किरकिरी होगी। और लालू राबड़ी के प्रति लोगों में एक सहानुभूति भी हो सकती है, हमदर्दी भी हो सकती है कि भाई इस आदमी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। होता यह है कि जब किसी आदमी को आप बहुत ज्यादा टारगेट कर दे, उस पर बहुत हमले करने लगे, तो कई बार वो कमजोर होने की बजाय मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसके पक्ष में एक सहानुभूति की लहर आ जाती है, एक सिंपैथी वेव जिसको कहते हैं वो हो जाता है। तो इसका भी खतरा है। अब ये भाजपा के राम भक्तों को जरा सोचिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो बीजेपी वाले राम भक्त होते हैं, इनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र की प्रचुर मात्रा होती है। ये इतने बड़े बेवकूफ होते हैं, जाहिल होते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आज जो बात राबड़ी देवी के साथ की जा रही है, वही बात कुछ साल पहले बीजेपी ने राहुल गांधी के साथ की थी। आपको याद होगा 2-3 साल पहले राहुल गांधी को मानहानि के केस में सजा के आधार पर लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया था, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। और बहुत फुर्ती से हफ्ता 10 दिन के अंदर राहुल गांधी को उनके सरकारी बंगले से भी बेदखल कर दिया गया, उनसे चाबी ले ली गई। दिल्ली सरकार के ऑफिसर पहुंचे, उन्होंने चाबी ले ली राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए चाबी दे भी दी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर रोक लगा दी और राहुल गांधी की सदस्यता फिर बहाल हुई, वो फिर लोकसभा मेंबर बने और झक मार के राहुल गांधी को फिर से सरकारी बंगला देना पड़ा। मतलब अपना ही थूक बीजेपी वालों को चाटना पड़ा। तो कुछ वही वैसे ही हालात बिहार में भी दिखाई दे रहे हैं कि बिहार में भी बीजेपी की वही किरकिरी होगी। तो फिलहाल ये स्थिति है कि आने वाले जो समय होंगे वो आप कह सकते हैं कि मार धाड़ और एक्शन से भरपूर होंगे। वो मार धाड़ पुलिस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच हो सकती है, वो एक्शन हाईकोर्ट में दिखाई दे सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।